साहब ये पीटीआई को नहीं मैं इसमें काउंट कर रही, मैं यहाँ पे सिर्फ एक सीनियर मोस्ट जज के हवाले से बात करी जिसने एतराज़ उठाए, जिसने इंटर कोर्ट अपील में मामला पड़ा हुआ है, सुनवाई अभी तक फिलहाल नहीं हो रही। 26वीं आईनी तरमीम पर भी उनके जो मामला थे, मतलब जिस तरीके से मैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात करी थी, तो मौजूदा जो हाइब्रिड सिस्टम हमारे पास मौजूद है बकौल ख्वाजा आसिफ साहब, मंसूर अली शाह साहब हों या फिर दीगर इख्तलाफ रखने वाले या एतराज़ात रखने वाले जो या फैसलों मतलब जजेस हों, उनके फैसलों से उनके मशवरों पे या फिर अदालती रवायात की अब कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी। वो ए बोले, बी बोले, सी बोले, डी बोले, कोई अहमियत नहीं देगा। वो क्या कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं? ऐसे फैसलों की अहमियत कभी भी नहीं थी। पहले भी जो खत लिखे गए, लिखे जो खत तुझे वो इसार राना की याद में हैं, वो जो खत लिखे गए उनके साथ जो हुआ था वही इन खतूत के साथ हो रहा है या होगा या हुआ है। मैं तो इसको ऐसे देख लेता हूँ। वो आइसोलेट कर दिए गए थे काजी फायज ईसा उस वक्त अदालत के अंदर, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने ये किया, हाफिज साहब के बकौल उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनके उस खतूत के साथ जो कुछ हुआ वही कुछ इन खतूत के साथ हो रहा है ना। देखिए, हम इंतजार करते हैं कि कानून बहुत अच्छा है, आइन बहुत अच्छा है, उसके साथ कोई और खड़ा हो तो और अच्छा है, मुझे ना खड़ा होना पड़े। हाफिज नईमुर रहमान ने जीती हुई सीट पीटीआई को वापस की और बल्कि सरेंडर कर दी गई, हमारी सीट ही नहीं है, हम नहीं जीते, हमारा कैंडिडेट कहता है कि हम नहीं जीते। और पीटीआई ने पिछले 1.5 साल से जो गालम गलोच उस शख्स के लिए हो सकती है, उन्होंने तो असूल किया था ना, असूली मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हुए थे। तो असूली मौक़िफ़ के ऊपर खड़े होने वाला भले इसार राना हो या भले हाफिज एहसान साहब हो, हाफिज एहसान साहब हो, हम उनके साथ करते बहुत बुरी हैं जो असूल के साथ खड़े होते हैं। पहली तो ये बात नोट कर लीजिए। देखिए, दूसरी बात ये है कि उन्हें ख़त जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के मामलात के ऊपर मेरी ये राय है नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि शाह जी जो हैं वो करबला में शाह जी अकेले रह जाते हैं आखिरी वक्त के अंदर। मंसूर अली शाह साहब की बात कर रहा हूँ। मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्री के तौर के ऊपर जेयूआई राजी थे। मेरा मतलब है कि पीएमएलएन के अलावा पीपल्स पार्टी ने लॉबिंग की कि मंसूर अली शाह साहब को चीफ बनना चाहिए, और वो मंसूर अली शाह जिस पार्टी के लिए बकायदा अपना कैरियर दाव के ऊपर लगा के बैठे थे, उस कैरियर के 3 नामजदगों ने, जिनके अंदर गौहर जान और अली जफर थे, जब वोट देने का वक्त आया तो बाइकाट कर दिया। मंसूर अली शाह साहब को कम से कम, वो असूल के साथ खड़ा हुआ शख्स है, उसने कहा यह गलत हो रहा है, मैं इसके ऊपर और कुछ नहीं कर सकता, मैं खत लिख देता हूं। लेकिन उस असूल के साथ खड़े शख्स के साथ किया। आपने कहा ना कि वोट करने के अमल से बॉयकॉट हो गए। एक ऐसी कमेटी जिसके अंदर आपके जो हुकूमत इत्तेहादी हैं, हुकूमत सारे लोग मिला के, वहां पर वोट ज्यादा हैं, वहां पर 2 वोट क्या उखाड़ लेंगे? नहीं, वो सारा तय हो गया था। पीपल्स पार्टी के किसी बंदे से पूछ लीजिए कि मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस बनना है, पीएमएलएन वाहिद मुखालिफ रह गई थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद अब आप देखिए, अभी ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए जो जज साहब हैं, वो बेचारे अकेले रह गए, उनको 2 जज ने दिया, ठीक है, जिनके बारे में अपना बानी पीटीआई ने लिख के अदालत में कहा कि जी ये मुझे रिलीफ देते हैं। उन जज साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नामजद होने की बारी आई तो पीटीआई ने वहां पे भी उनको डिच किया। ठीक है, चलो असूल के ऊपर